Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इमेच्योरिटी के बारे में। और इमेच्योरिटी का मतलब होता है कि जो लोग पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं उनको इमेच्योर बोला जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि यार मेरा बॉयफ्रेंड जो है ना वो बहुत ही इमेच्योर है, मेरे हस्बैंड जो है बहुत ही इमेच्योर है, मेरी वाइफ या मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो बहुत ही मैच्योर है, चीज़ों को समझती नहीं है और कुछ भी कर देती है। तो इमेच्योर इंसान क्यों होता है? इंसान पूरी तरह से विकसित क्यों नहीं होता? कई लोगों के अंदर ये चीज़ें देखी गई हैं कि वो बात करने से पहले सोचते नहीं है, किसी भी चीज़ को करने से पहले ज़्यादा ध्यान नहीं लगाते कि चीज़ों को कैसे करना है, बस करना है, जल्दीबाजी में करना है। तो ऐसी पर्सनैलिटी को हम इमेच्योर पर्सनैलिटी बोलते हैं, यानी जिनका पूरे तरीके से विकास नहीं हुआ है। तो चलते हैं आपके लगन चार्ट, मून चार्ट, चलित चार्ट की तरफ। और आपके D9 में भी हमें ये देखना है, यानी नवमशा चार्ट में भी इस प्लेसमेंट को देखना है, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। पर्सन इमेच्योर क्यों होता है उसको समझते हैं। और यह है आपका चार्ट। आपके चार्ट में जितने ज्यादा प्लैनेट्स अपने डैबिलिटेशन में होंगे उतने ही ज्यादा आप इमेच्योर होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपका मून स्कॉर्पियो साइन में है, मून स्कॉर्पियो साइन में अपने डैबिलिटेशन में होता है। आपका सन लिब्रा साइन में है, लिब्रा साइन में सन अपने डैबिलिटेशन में होता है, यानी नीच का होता है। आपका मार्स 4 नंबर कैंसर साइन में है। आपका जुपिटर 10 नंबर साइन में है, 10 नंबर साइन कैप्रिकॉर्न का साइन है, 4 नंबर साइन कैंसर साइन है जहां पर मंगल नीच का होता है और गुरु मकर राशि में नीच का होता है। आपका वीनस यानी शुक्र वर्गो साइन में है, 6 नंबर साइन में है, तो वीनस अपने डैबिलिटेशन में होगा। और आपका सैटर्न यानी शनि अगर आपका एरीज साइन में है तो शनि यहां पर अपने डैबिलिटेशन में होगा। इसी तरीके से राहु अगर आपका पाइसिस साइन में है या सेजी साइन में है तब राहु अपने डैबिलिटेशन में माना जाता है। केतु अगर आपका जेमिनी साइन में है या टॉरस साइन में है तो केतु अपने डैबिलिटेशन में माना जाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जितने ज्यादा प्लैनेट आपके बर्थ चार्ट में अपने डैबिलिटेशन में होंगे उतना ही जो आपका स्वभाव है वो थोड़ा सा इमेच्योर हो। सेम यही प्लेसमेंट आपको D9 चार्ट में भी देखनी है। मान लेते हैं कि आपका जो लगन चार्ट है उसमें जो भी प्लैनेट है वो अपने ऑन साइन में है, अपने एक्सिलरेशन में, लेकिन D9 चार्ट में वो अपने डैबिलिटेशन में है। अगर हम D9 चार्ट की बात करते हैं, नवमशा चार्ट की बात करते हैं, नवमशा चार्ट में आपके ज्यादातर प्लैनेट अपने डैबिलिटेशन में, यानी ऐसी स्थिति में है आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी हो D9 चार्ट में, तब भी आप इमेच्योर हो सकते हैं। और ये चीजें बैलेंस कब होती हैं, यानी मैच्योरिटी आपके अंदर कब आती है, कब आप बहुत मैच्योर पर्सन बनते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले अपने लगन को देखना है, अपने एसेंडेंट को देखना है। आपके एसेंडेंट का लॉर्ड अगर अपने ऑन साइन में है तो आपकी जो पर्सनालिटी है बहुत ही मैच्योर होगी। अब इसमें समझने वाली दो चीजें हैं। एक तो प्लैनेट अपने डैबिलिटेशन में है तो पर्सन इमेच्योर होगा, और प्लैनेट अगर अपने एक्सिलरेशन में है तो क्या पर्सन मैच्योर होगा? ऐसा नहीं है। अगर प्लैनेट अपने एक्सिलरेशन में भी है तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही मैच्योर हो, पूरी तरह से आपका विकास हो गया हो, यह जरूरी नहीं है। और जरूरी जब है जब प्लैनेट अपने ऑन साइन में हो। अपने ऑन साइन में प्लैनेट कब होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, प्लैनेट अपने ऑन साइन में कब होता है? मंगल से स्टार्ट करते हैं। मंगल अगर एरीज साइन में है, मार्स अगर एरीज साइन में है यानी 1 नंबर साइन में हो या 8 नंबर साइन में हो तो मंगल अपने ऑन साइन में होता है। सेम इसी तरीके से मून को लेते हैं। मून अगर 4 नंबर साइन में है तो मून अपने ऑन साइन में होता है। सन अगर 5 नंबर साइन में है यानी लियो साइन में है तो सन अपने ऑन साइन में होता है। मरकरी अगर 3 नंबर साइन या 6 नंबर साइन यानी जेमिनी या वर्गो साइन में है तो मरकरी अपने ऑन साइन में होता है। और
वर्गो जो साइन है उसमें मरकरी अपने एक्सिलरेशन में भी होता है, यानी अपने ऑन साइन में भी होगा और अपने एक्सिलरेशन में होगा। सैटर्न की बात करते हैं। सैटर्न अगर 10 नंबर यानी कैप्रिकॉर्न साइन और 11 नंबर यानी एक्वेरियस साइन में अगर होगा तो सैटर्न अपने ऑन साइन में होगा। जुपिटर की अगर हम बात करते हैं, जुपिटर अगर सेजी साइन या पाइसिस साइन में होगा तो जुपिटर अपने ऑन साइन में होगा। वीनस की अगर हम बात करते हैं, वीनस अगर टॉरस या लिब्रा साइन में हो, लिब्रा यानी 7 नंबर साइन, तो वीनस अपने ऑन साइन में होगा। यानी प्लैनेट्स अगर अपने ऑन साइन में है तो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। अगर वो अपने डेबिलिटेशन में है या अपने एक्सिलरेशन में है तो उससे प्लैनेट कभी भी स्ट्रांग नहीं होता। उसके लिए आपको एक चीज और भी देखनी है। जैसे मान लो कोई प्लैनेट अपने एक्सिलरेशन में है, जुपिटर मान लेते हैं कि कैंसर साइन में है, 4 नंबर साइन में है, तो जुपिटर 4 नंबर साइन में अपने एक्सिलरेशन में होता है। लेकिन 4 नंबर साइन का लॉर्ड मून अगर वीक हो जाता है, मून अगर अपने डेबिलिटेशन में हो, राहु शनि केतु के साथ हो, तो आपका जुपिटर यहां पर बेकार है। लेकिन प्लेनेट अगर अपने ऑन साइन में होता है तो वो बहुत ही अच्छी पोजीशन में होता है। जैसे कोई भी पर्सन अपने घर में कितना कंफर्टेबल फील करता है, इसी तरीके से कोई भी प्लेनेट अगर अपने ऑन साइन में है तो उसकी क्वालिटी समझ लो बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से आपको समझना है, अपने लगन चार्ट को देखना है, मून चार्ट को देखना है, चलित चार्ट को देखना है। उसमें जितने ज़्यादा प्लेनेट अपने ऑन साइन में होंगे और अगर आपका एसेंडेंट अगर बहुत स्ट्रांग होगा, D9 चार्ट में भी अगर आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में होगा तो आपकी जो पर्सनालिटी है बहुत ही मैच्योर होगी। और स्पेशली आपको एक चीज़ और भी देखनी है, आपको सैटर्न की प्लेसमेंट को भी देखना है। सैटर्न अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है तब भी आप बहुत ही इमेच्योर पर्सन हो सकते हैं। लेकिन सैटर्न अगर अपने एक्सिलरेशन में है, बाकी जितने भी प्लैनेट अपने डेबिलिटेशन में है या वीक पोजीशन में है, फिर भी कुछ चीज़ें आपकी कंट्रोल हो जाती हैं, क्योंकि सैटर्न का संबंध सीधा आपके कर्म से जुड़ता है। सोचने में हो सकता है कि आप कुछ और ही सोचें, जल्दीबाजी में सोचें, लेकिन जब आप कर्म करेंगे तो हो सकता है उस कर्म के अंदर बैलेंस आ जाए सैटर्न के चक्कर में। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे योग के बारे में जो आपको बहुत ही मैच्योर बनाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे ऐप का भी लिंक मिलेगा और हमारी वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।